हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अविनाश सर जीएस वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार आप लोगों को एसएससी जीडी के लिए जीएस जीके क्लास, हिंदी का क्लास और करंट अफेयर्स का क्लास दे रहा हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। उसके बाद कनाडा है। तो दोस्तों, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस और विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन है? तो ध्यान रखिएगा, चीन, जिसको चाइना कहते हैं। दोस्तों, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसी को कहते हैं द्वितीय। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर कनाडा है और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश विश्व का चीन है और भारत का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। अब दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.4%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.4%। अगला क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 2011 की जनगणना के आधार पर। तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में संपूर्ण विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5%। 17.5%। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? तो दोस्तों, 3,214 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूरब से पश्चिम कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे उत्तर दक्षिण, देखिए यहाँ पे ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये पश्चिम। ये उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण जो क्रम है, यह दूरी है वह 3,214 अर्थात 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम जो है 2,933 किलोमीटर है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी राज्य, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? कर्नाटक, केरल है। और सबसे पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात है। सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात है। याद रखिएगा। तो सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिण में कौन है? केरल। और सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात। लेकिन एक बात और याद रखिएगा,
सबसे उत्तर में स्थित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात आएगी तो उसमें आएगा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है। कौन है? केंद्र शासित राज्य है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिण में दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है, केरल नहीं, तमिलनाडु। इसको मैं सुधार देता हूं। तो दोस्तों भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। और भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे उत्तर में अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात पूछा जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश आएगा जिसका नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ध्यान रखिएगा सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। याद रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी बोलते हैं, यूपी बोलते हैं उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, जिसको सिक्किम बोलते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। दोस्तों थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का लेक्चर सुन लीजिए सिक्किम के बारे में। 35वां संविधान संशोधन 1974, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कहा गया भारत हमारे सिक्किम जो है भारत का सह राज्य है, अर्थात सह राज्य का दर्जा सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और कहा गया सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। लेप्चा जनजाति के लोग सिक्किम में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा? 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। और पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया। यानी सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा कब बना? 1975 में बना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो दोस्तों ये हो गया। चलिए फटाफट हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन, सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश चीन। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। ये किसका लेना है? ठीक है ना, अंशिका आ गई है। भारत में संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितने, किस जनसंख्या के आधार पर? भारत के कुल भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? दोस्तों भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पश्चिम उत्तर पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले अंडमान निकोबार हुआ करता था, लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तब दोस्तों जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, नई दिल्ली। दोस्तों न्यू दिल्ली, कोई बात नहीं। आगे, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। दोस्तों जनसंख्या के और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों 19 जुलाई 1969 को किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। रोक दे बात। तो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी वही संभाल रही थी। कौन? इंदिरा गांधी। दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को, तब भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन 1975 में किया गया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, रोज हिबिस्कस साइनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? गुड़हल का। गुड़हल लोग भोजपुरी भाषा में अड़हुल का फूल कहते हैं। अड़हुल का फूल इसको कहते हैं गुड़हल। तो दोस्तों रोज हिबिस्कस साइनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? गुड़हल का। MRI का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों MRI, इसके द्वारा शरीर के अंदर और बाहर जो है चित्रण किया जाता है, तो बॉडी का, शरीर का। तो MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का पूरा नाम है। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? तो 30 दांत होते हैं। पेपर में कई बार आ चुका है। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन।
शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ट्रिक मैंने बताया, काला घर। काला घर अर्थात कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। काला घर तो काला से कालीबंगा, घर से घग्गर, तो काला घर। और कालीबंगा राजस्थान में है। और कालीबंगा की खोज किसने की है? तो काले रंग की चूड़ियां तो हो गया। कालीबंगा का अर्थ है जुता हुआ खेत का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। लेकिन कालीबंगा की खोज किसने की है? तो बीबी लाल, अमलानंद घोष और बीके थापड़। बीबी लाल, बीके थापड़ और अमलानंद घोष। ट्रिक मैंने बताया है कि बीबी ने अमला को थप्पड़ मार दिया। बीबी ने अमला को थप्पड़ मार दिया अर्थात बीबी से बीबी लाल, बीके से बीके थापड़, थप्पड़ से बीके थापड़ और अमला से अमलानंद घोष। भैया कालीबंगा अर्थात काले रंग की, जो काले घर में काले रंग की साया मंडरा रही थी, तो बीबी ने अमला को थप्पड़ मार दिया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12। कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? केरल में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 20। केरल में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 9। केला खाना है 9 रुपए का। आगे, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368 में। और संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है। भाग 20 में है। और बाबू याद रखिएगा, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360 में। किस अनुच्छेद में है? 360 में है, याद रखिएगा। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था, हरियाणा में गुरुग्राम। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? गुरुग्राम में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में है। आगे देख लेते हैं, असम राइफल। असम राइफल या असम राइफल्स, असम राइफल्स कर देते हैं इसको। असम राइफल्स की स्थापना कब हुआ था? 1835 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग है बच्चों। तो यहाँ पे याद रखिएगा, असम राइफल का मुख्यालय शिलांग में और असम राइफल जो का गठन हुआ था 1835 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसको कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कभी फुल फॉर्म पूछ दे आपसे तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका जो है इसका गठन हुआ था 1939 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो दोस्तों फटाफट रिवाइज करिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969। प्रधानमंत्री कौन था?
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो किस सदन की सदस्य थी? राज्यसभा की। किस सभा की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी, याद रखना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 25 साल और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 30 साल। कितने साल? 30 साल। तो बच्चों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969। 6 बैंकों राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980। रोज हिबिस्कस साइनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? गुड़हल का, अड़हुल का। MRI का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बच्चों वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं, 30 दांत। और MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। जुता हुआ खेत का साक्षर कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। चलिए, कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? चलिए, उड़ीसा में लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें है, उड़ीसा में लोकसभा की 23 सीटें है। दोस्तों राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुरुग्राम में। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 368। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम में, जिसको गुड़गांव कहा जाता था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। असम राइफल्स की स्थापना मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुआ था। मुख्यालय इसका शिलांग में है। शिलांग कहाँ की राजधानी है? मेघालय। आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुआ? 1939 में। मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों एक बार मैं पुनः आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश चीन। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है दूसरा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.4%। भारत में संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 2011 की जनगणना के आधार पर तो 17.5%। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? 3,214 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूरब से पश्चिम कितना है? 2,933 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। राज्य जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? यूपी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। और याद रखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा कितनी सीटें हैं? 403। कितनी है? 403। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप।
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। रोज हिबिस्कस साइनेंसिस जो है गुड़हल की प्रजाति है। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वयस्क बिल्ली के कुल 30 दांत होते हैं। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु अपने इंडिया से बाहर हुआ, ताशकंद में हुआ, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। जुटा हुआ खेत का साक्षी कालीगंगा को कहा गया है। कर्नाटक में राज्यसभा की 12 सीटें हैं। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 21 हैं। दोस्तों, इसमें सर्दी जुकाम का मौसम ही चल रहा है। सर्दी जुकाम की वजह से गला थोड़ा खराब हो गया है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को समझने में। थोड़ा सा एडजस्ट करिए। और आप लोगों को हमारी तबीयत कितना भी खराब हो जाए, आप लोगों को हमेशा वीडियो मिलेगा। आप लोगों का सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। हम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं। बस आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। हमारा मात्र एक ही लक्ष्य है, आप लोगों का सिलेक्शन। तो कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 हैं। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 21 हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है और भाग 20 में। हुमायूं नामा के लेखा गुलबदन बेगम। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम में। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में, मुख्यालय शिलांग में। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे सूचित जरूर करना। आप लोगों का एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक होता है, मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।